हेलो दोस्तों, जय माता दी। भैया हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड किया जाएगा वेडनेसडे को। देखिए, बैंक निफ्टी ने लास्ट 2 दिन का जो हाई था वो ब्रेक किया है और क्लोजिंग भी उन दोनों के हाई पर ही दी है। बेसिकली देखा, फ्राइडे के हाई जो था 422 और आज की जो क्लोजिंग हुई है ये आपकी 425 पे हुई है। मतलब कल फ्राइडे के हाई के ऊपर ही आज इसने क्लोज किया है। लास्ट 2 दिन का जो भी इनसाइड कैंडल था डेली चार्ट में, उसके ऊपर इसने क्रॉस भी किया, ऊपर क्लोजिंग भी की है। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे हमें एक अप मूव और मिलेगा। फास्ट मूव कम मिलेगा हमें। फास्ट मूव के लिए बेसिकली हमें चाहिए लेवल के 535 के ऊपर, ये कहीं ऊपर निकले। 535 क्या लेवल है? 535 के ऊपर निकलता हुआ आपको बैंक निफ्टी जब दिखाई देगा ना, तो फिर वहां से एक आपको मूवमेंट अपसाइड का दिखाई देगा। 535 के ऊपर निकले। 535 के बाद पहले जो हमें मिलेगा आपका 620 के आसपास का एक टारगेट मिलेगा। 620 के बाद जो मिलेगा हमें, 620 के बाद अगर सस्टेन कर रहा है और वो मिल रहा है हमें जो टारगेट, वो फिर हमें लेके जाएगा 770 तक के लिए। 770 और 770 के बाद मिलेगा तो सर वो 900 के आसपास का हमें टारगेट एक मिल जाएगा। अब बट यहाँ पे जो होने वाला है ना, वो एक फास्ट मूवमेंट हमें अप साइड में देखने को मिलेगा। एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर आप देख रहे हैं ना, तो ये जो लास्ट 2 दिन का जो कैंडल था, देखो ये फ्राइडे का बड़ा कैंडल था, उसके अंदर ये इनसाइड रहा कल वाला, और आज इन दोनों को इसने ब्रेकआउट दिया है। क्लोजिंग भी एक अपसाइड की है, तो पॉसिबिलिटी है कल के दिन हमें एक अच्छा मूवमेंट अपसाइड मिल सकता है, बशर्ते 535 के ऊपर सस्टेन करे या फिर निकले 535 के ऊपर। ओके, और आज भी बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो जो हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी ना डाउन साइड से कल के दिन, आपको जो बताया था, उसके आसपास आके ही उसने, बैंक निफ्टी ने वहां से एक मूवमेंट अपसाइड का आज भी लिया है। ठीक है, एक मूवमेंट आज भी उसने बैंक निफ्टी ने वहीं उसी के आसपास आके लिया है। ठीक है, और यहाँ से जो डाल रखी थी हमने अपसाइड से, जो एक ट्रेंड लाइन डाल रखा था, आज इसने बस वही किया है। उसी का जो भी ट्रेंड लाइन नीचे से आई थी उसी के आसपास उसने सपोर्ट लिया, और यहाँ पे 15 मिनट में देखेंगे टाइम फ्रेम में तो एक आपको ये हैमर कैंडल दिखता है, और यहाँ से ये धीरे 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 करते करते फिर से अपना हाई क्रॉस कर देता है। क्लोजिंग भी हाई के आसपास ये करता है बैंक निफ्टी आज के दिन। ओके, कल के लिए आपके पास लेवल वही रहेंगे जो मैंने अभी आपको बताए थे। कल के लिए फर्स्ट लेवल आपके लिए रहेगा, अगर गैप अप होता है कहीं पर ये, तो 535 के ऊपर निकलना चाहिए। बेसिकली गैप अप हो रहा है तो इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए ये। अगर बैंक निफ्टी कल के दिन हमें जो जैसे जो फ्लैट अगर कहीं मिल जाता है हमें 400 से 500 के बीच में कोई भी ओपनिंग अगर मिल जाती है बैंक निफ्टी की, तो फर्स्ट हाई अगर 520 होता है, 530 होता है, जो भी होता है XYZ हाई, जब तक कि वो 535 के ऊपर नहीं निकलता है, 535 के ऊपर नहीं निकलता, जब तक उसमें बाइंग नहीं बनती। 535 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, वो सेकंड कैंडल हो सकता है, थर्ड कैंडल हो सकता है, जो भी कोई कैंडल हो XYZ, जब भी निकलता है या फिर कोई रेंज बना के निकलता है तो बहुत अच्छी बात है। वहां पर अगर रुक जाता है 15-20 मिनट, उसके बाद अपसाइड ब्रेक कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो फिर वो यहाँ से निकलता है अपसाइड के लिए, तो हमें पहला टारगेट मिलेगा आपका यहाँ पर 620 का। 620 का हमें पहला टारगेट मिल जाएगा। 620 के बाद भी अगर अपसाइड जाता है, 620 के ऊपर होल्ड करता है, तो हमें देखो फ्रेश बाइंग कहाँ से करनी है। 635 के बाद हमने फ्रेश बाइंग करनी है उसमें अपसाइड के लिए। अगर 620 के आसपास हमने जो पोजीशन यहाँ पे बनाई 535 के ऊपर, और 620 के आसपास जाके वहां पे कुछ भी बियरिश दिखता है, पॉसिबिलिटी वहां पे हो सकता है एक कोई कैंडल रेड बने, तो वहां पे जाके अपनी पोजीशन बुक कर सकते हो। ओके, अगर आपने बुक नहीं करनी तो टेलिंग एसएल के साथ अपना आप लेके चल सकते हो आगे। जैसे ही 635 को आगे ब्रेक करता है, तो फिर हमारे पास जो टारगेट आएगा वो 770 का, 770 के आसपास का नेक्स्ट टारगेट आ जाएगा। ये टारगेट काफी अच्छा रहने वाला है ऊपर, और जो अगले नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 900 के आसपास आएगा। ठीक है, और ये जो मूवमेंट होगी ना, ये जो 535 से हो सकता है कि ये इसको 635 को ब्रेक कर दे और सीधा सीधा 750 या 800 के आसपास पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ से एक मोमेंटम अपसाइड की जो 150-200 पॉइंट की मूवमेंट जो मिलेगी ना, वो फास्ट मूवमेंट मिलेगी। ठीक है, वो फास्ट मूवमेंट हमें मिलेगी जब यहाँ से जब साइड निकलेगा तो 535 के ऊपर, वो चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर कहीं गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपनिंग अगर कहीं मिल जाती है हमें, 425 क्लोज हुआ है, हो सकता है 150-200 पॉइंट गैप अप हो जाए। मतलब कहाँ पर, इस रेंज में ओपन हो जाता है, इस रेंज में, इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी ओपन हो जाता है,
तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए भाई, उस केस में फिर भी हमें 635 को ब्रेक होने देना है अपसाइड के लिए, तभी जाके हम अपसाइड का कोई ट्रेड करने जाएंगे। उससे पहले कोई भी अपसाइड की बाइंग नहीं करेंगे जब तक 635 को यहाँ से ब्रेक नहीं करता है। चाहे वो रेंज बना के ब्रेक करता है, बहुत अच्छी बात है, रेंज बना के ब्रेक करेगा तो हो सकता है हम 635 को ना देखें, कहीं रेंज का हाई 600 हो, 610 हो, 615 हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर निकलेगा तभी ले लेंगे। ठीक है, अगर उसके आसपास ही है, 620 के आसपास ही कहीं हाई हो रहा है उसका, तो ठीक है, और वेट कर लेंगे 10-15 पॉइंट का, 635 के ऊपर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमें ये टारगेट पे मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी वो जहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के एसएल मैक्सिमम 620-30 के आसपास मैक्सिमम लोगों के एसएल होंगे। पहले तो यही था 535 के आसपास, उसके बाद फिर सेकंड यही लेवल आएगा उन लोगों के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे एसएल कटेंगे, एसएल कटेंगे तो वो एक मूवमेंट फास्ट यहाँ से मिलेगी। हम लोग जो सोच रहे हैं, रिटेलर्स जो सोच रहे हैं कि भाई यहाँ से बाई करनी है, और कुछ लोगों के जो एसएल कटेंगे उनको भी फिर वो अपनी पोजीशन कवर करनी है, तो वहां से एक डबल फोर्स के साथ बाइंग आपको देखने को मिलेगी, जो कि बहुत अच्छा एक मूवमेंट अपसाइड में आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर ऐसा हो जाता है कुछ कि फर्स्ट 5 मिनट में कोई भी बियरिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन आपको मिल जाता है, ठीक है, तो वहां पुट भी ले सकते हो, क्वांटिटी कम रखना, क्वांटिटी पुट साइड बिल्कुल ज्यादा नहीं रखना है। ठीक है, और जो कि वो आपको फिर से लेके आ सकता है इधर 450-460 के लिए। ठीक है, 450-60 तक के लिए वो लेके आ सकता है। ओके, तो उस बात का भी ख्याल रखना। अब हो सकता है कि वो यहाँ कहीं ओपन होके 500 के आसपास तुरंत ही मार दे, उसी उसी 5 मिनट की कैंडल में कहीं 450 मार दे और फिर वहां से खड़ा हो जाए 550-600 पे जाके, ऐसा भी हो सकता है। तो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें कहीं भाग रहा है तो ठीक है, भागने तो ऐसा नहीं कि जो फर्स्ट 5 मिनट में उसने ब्रेक कर दिया तो हमने ले लिया, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने उसमें ले लिया तो हो सकता है वो हमें ट्रैप भी कर दे। तो यहाँ पर अगर ओपन हो रहा है तो एटलीस्ट 5 to 10 मिनट एटलीस्ट इस रेंज में उसको रुकना चाहिए। 15 से 20 मिनट रुक जाए बहुत अच्छी बात है, जितना ज़्यादा रुक जाएगा उतना अच्छा रहेगा, उतना अच्छा मूवमेंट हमें अपसाइड मिलने की चांसेस रहेंगे, उतना ज़्यादा ऐसे लोगों को कटेंगे। क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम यहाँ पर रेंज में रहेगा ये, उतना टाइम जितना ज़्यादा गुजारेगा तो उतना ज़्यादा लोग यहाँ पर पोजिशन उड़ाएंगे, कुछ लोग नीचे आएगा तो कॉल लेंगे, कुछ लोग ऊपर जाएगा तो पुट लेंगे, तो वहाँ पर पोजिशन भी कटेंगे जैसे इस पर अपसाइड के लिए भागेगा तो। ठीक है, तो उस टाइम पर आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अगर कि कहीं आपको गैप डाउन मिल जाता है बैंक निफ्टी कल के दिन, और गैप डाउन आपको कहीं ये 100 पॉइंट भी अगर गैप डाउन हो जाता है, कहीं 300 के आसपास भी कहीं गैप डाउन मिल जाए, तब भी कोशिश करना, अगर जो भी कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी कैंडल अगर बुलिश से आपको मिलती है तो उसके ऊपर अपना बाई कर सकते हो। और बाई करके पहला टारगेट आपको जो ये हाई था हमारा आज का 500 के 470-80 के आसपास, वो आपको मिल जाएगा, और उसके ऊपर निकलता है फ्लो में तो फिर 530-520 के आसपास भी आ सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना आप लोग। और बाकी लाइव ट्रेड करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हो, लाइव लाइव जुड़ सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में, या जब भी लाइव आते हैं तो उसका लिंक उधर भी शेयर करते हैं टेलीग्राम में, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो लाइव में। और लाइव में आपको लॉस नहीं हुआ ये गारंटी। हो सकता है कुछ बैंक निफ्टी में एसएल होते हैं, बैंक निफ्टी में भाई एसएल एक दो हो जाता है, और कभी कभी एक भी नहीं होता, बट कभी कभी एक दो एसएल हो जाता है, बट निफ्टी में कोई एसएल नहीं होता, निफ्टी में नो लॉस। आप निफ्टी का ट्रेड करते हो तो भाई लाइव रहिए हमारे साथ, और आपको नो लॉस, मुझे गारंटी है कि निफ्टी में कोई भी आपको लॉस नहीं होगा, ये बात श्योर है। बस आपने अपने हिसाब से जो आपको जैसा बताया जा रहा है उसके हिसाब से आपको बस अपना ट्रेड करना है, ट्रेड उसी के हिसाब से करना है आपको। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय माता दी।